नमस्कार, सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। ब्रेकिंग न्यूज पर इस वक्त एक नजर। वर्णिका छेड़छाड़ मामले को लेकर इस वक्त बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ से आ रही है। डीजीपी ने 4 दिन बाद माना कि वर्णिका की गाड़ी का पीछा किया गया। 6 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पुलिस के कब्जे में है, ये बात भी डीजीपी ने कही। सीसीटीवी फुटेज से पुख्ता सबूत मिले हैं। अब 6 दिन बाद पुख्ता सबूत भी मिलते नजर आ रहे हैं डीजीपी साहब को। जरूरी हुआ तो गिरफ्तारी भी की जाएगी विकास बराला की। समन जो भेजा गया, चस्पा किया गया, वो एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है और कानून अपना काम करेगा। बड़ी खबर चंडीगढ़ से। वर्णिका कुंडू छेड़खानी मामले को लेकर अब डीजीपी ने खुद इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है 4 दिन बाद कि वर्णिका की गाड़ी का पीछा किया जा रहा था। जो सीसीटीवी फुटेज हाथ में लगी है पुलिस के, उस फुटेज को पहले बहुत कुछ दरकिनार करने की कोशिश की, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उसमें बड़े अहम सबूत हैं और वो सबूत इतने पक्के हैं कि जरूरत पड़ी तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। बड़ा सवाल ये कि क्या गिरफ्तारी होगी, क्योंकि पहले तो जमानत पर बहुत जल्द छूट गए, लेकिन क्या अब साहब की गिरफ्तारी होगी या फिर नहीं होगी? साहब ज्यादा कहीं फिर से बच के तो नहीं निकल जाएंगे, क्योंकि इंसाफ की दरकार सभी को है इस वक्त। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं हम। बड़ी खबर में बात उस केस की जो इस वक्त सबसे ज्यादा लाइमलाइट में है। तो सरकार का जो नारा है, सरकार की बेटी, सरकार के ही घर का दोषी, अब बेटी को इंसाफ कैसे मिलेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि बेटी इंसाफ के लिए लड़ रही है, बेटी इंसाफ की मांग कर रही है। तो डीजीपी ने 4 दिन बाद वर्णिका की गाड़ी के पीछा करने की बात कबूल ली है। 6 सीसीटीवी फुटेज पुलिस के कब्जे में। विशेष संवाददाता राकेश गुप्ता हैं हमारे साथ। राकेश, 4 दिन बाद डीजीपी साहब ये मान रहे हैं कि बड़े अहम सबूत मिले, जरा ये जानना चाहेंगे डिटेल में आपसे। देखिए पूजा, बिल्कुल आप देखो 4 दिन के बाद सबसे पहले जो है हाइड कर रहे थे मीडिया से, मीडिया के सामने नहीं आ रहे थे और बार बार वहां पर जाने के बाद भी कोई बाइट नहीं हो रही थी। तो इस केस का आप दबाव समझिए कि कितना है कि 4 दिन के बाद सुबह जो है जो डीजीपी हैं चंडीगढ़ के, उन्हें आना पड़ा है और उन्होंने माना कि 6 सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, उसमें अहम सबूत मिले हैं और पीछा करने की पुष्टि भी हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि सीआरपीसी की धारा 160 के तहत जो सम्मन दिया गया है कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो भी इन्वेस्टिगेशन के तहत जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी वो पूरी की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपडेट दी। अपडेट हम आपसे राकेश लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त चंडीगढ़ से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अब ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि दबाव था कहीं ना कहीं और उस दबाव की वजह से 4 दिन बाद डीजीपी साहब आगे आते हैं, इस बात को मानते हैं कि हाँ पीछा किया गया है जरूरत पड़ने पर, क्योंकि अहम सबूत उनके हाथ लगे हैं और उन सबूतों के आधार पर अगर जरूरत पड़ी तो गिरफ्तारी भी होगी। तो चंडीगढ़ में पत्रकारों का हुजूम लगा है। डीजीपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आखिरकार ये बात मानी कि 6 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सामने आ चुकी है। मान लिया कि पीछा भी किया गया, माना समन जारी हुआ, लेकिन अब भी इंसाफ की डगर लंबी है, यानी समन चस्पा, इंसाफ बाकी। तो सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है कि अब तक क्या क्या अपडेट है, फिर चर्चा आज उसके कानूनी पहलुओं पर और सियासी दबाव के सच पर। तो सरकार का जो नारा है, सरकार की बेटी और सरकार के ही दोषी, अब वो बेटी इंसाफ मांग रही है, लेकिन सवाल ये कि उसको इंसाफ कैसे मिलेगा? कानूनी प्रक्रिया के तहत काम जारी है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये उस समन की है जो कि चस्पा कर दिया गया है उनकी दीवार पर। ये साहब दावा कर रहे थे समन रिसीव कर लिया गया, लेकिन रिसीव नहीं हुआ, ये चस्पा किया गया है। तो रिपोर्ट पे जरा एक नजर डाल लीजिए आप, इसके बाद इसी पर करेंगे चर्चा।
हाँ, सम्मान रिसीव हो चुका है जी। कानून का सम्मान कर रहे हैं, पहले भी किया है और आगे भी करते रहेंगे। सम्मान करने वाला हमारा परिवार है, कहीं किस तरह की कोई दिक्कत नहीं। ये साहब दावा कर रहे हैं समन रिसीव कर लिया। रिसीव किया तो दीवार पर चस्पा क्यों करना पड़ा? और इन सब के बीच सवाल, क्या विकास बराला आज पुलिसिया पूछताछ में पहुंचेंगे? खैर ये सियासत है साहब, यहाँ सब कुछ संभव है। राजधानी चंडीगढ़ में छेड़छाड़ हुई, मामला दर्ज किया गया और फिर शुरू हुआ सियासत का असली खेल, जिसमें कभी धाराएं बदली जाती हैं तो कभी सीसीटीवी फुटेज गायब हो जाते हैं। दिन बीत रहे हैं, कानून के हाथ खाली हैं। सोशल मीडिया पर मामला उठा था, गूंज पूरे देश में सुनाई थी। बराला साहब भी देर से ही सही मीडिया के सामने आए। भारतीय जनता पार्टी बेटियों की आजादी की समर्थक है और वरीना का कुंडू मेरी बेटी के समान है। इस मामले में मेरा या भारतीय जनता पार्टी का किसी पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है और ना ही होगा। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके बेटे मामले को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, बड़ा सवाल है। मामले की शुरुआत में विकास को हिरासत में लिया गया, लेकिन जब सत्ता के रसूख का पता चला तो अब पूछताछ के लिए बुलाना तो दूर, समन तक रिसीव करने वाला वहां कोई नहीं। हालांकि इससे पहले सीसीटीवी कैमरे की फुटेज बहुत कुछ कह चुकी है और बहुत कुछ विपक्ष के नेता भी कह रहे हैं। इन धाराओं को लागू किया जाए। जो लोग संरक्षण दे रहे हैं उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, उसमें प्रदेश का बीजेपी का अध्यक्ष भी है। सीसीटीवी फुटेज आ गया, मामला दर्ज हो गया है, समन चस्पा कर दिया गया है, लेकिन अब भी इंसाफ की कहानी पूरी होनी बाकी है। इंतजार बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अंजू रावत जी, जो कि पेशे से एडवोकेट है, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। अंजू रावत जी नमस्कार, सुन पा रही हैं मुझे? नमस्कार जी, मैं बिल्कुल सुन पा रही हूं आपको। अंजू रावत जी, चस्पा हो चुका है समन उनकी दीवार पर, अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है 4 दिन के बाद। कह रही है पुलिस को, डीजीपी साहब कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो गिरफ्तारी भी हो सकती है, बहुत अहम सबूत है। जरा कानूनी पहलू आपसे समझना चाहेंगे इस पूरे केस में, क्या कुछ लूप होल और आगे क्या कुछ इसमें हो सकता है? प्रतिमा जी, मेरी आपसे सुबह भी बात हुई थी तो मैंने आपको तब भी क्लियर किया था कि समन चस्पा तब होता है जब समन को लेने से मना किया जाता है। सीधी सी बात है। इस वाले मैटर में जो समूह है उस प्रोसेस को अवॉइड किया है, उन्होंने अपनी फैमिली से रुख पे चल रहे। तो अब इसमें आगे प्रोसेस ये हो सकता है कि वो जो भी अपना जो इलाका मजिस्ट्रेट है उनके पास में जा करके उनके वारंट लें, अरेस्ट वारंट लें और उनको अरेस्ट करें, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अंजू जी एक बात स्पष्ट है कि गिरफ्तारी हो सकती है। बिल्कुल गिरफ्तारी हो सकती है उनको, क्योंकि जब वो करते थे, अभी तो पुलिस उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला रही है कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो। जब वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन ही नहीं करेंगे तो पुलिस किस तरह से मामले की रेस्ट ना करेगी? जब तक मैटर इन्वेस्टिगेट नहीं होगा तो कैसे आगे बढ़ेगा? यहाँ तक ये है कि इस मामले में बहुत छेड़छाड़ हुई है, आप भी देख रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज पहले अचानक गायब हो गए थे, अब अचानक मिल गए हैं। एफआईआर में जो किडनैपिंग केस से रिलेटेड जो मसले थे वो पहले थे, बाद में। अच्छा अंजू जी, आपने कहा कि मामले में पहले ही बहुत छेड़छाड़ हो चुकी है, अब आपको लगता है कहीं ना कहीं दबाव था वो कि 4 दिन बाद खुद सामने आना पड़ता है डीजीपी साहब को, वो इस बात को खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ सीसीटीवी फुटेज 6 हमारे पास हैं जिसमें ये साफ नजर आ रहा है कि वो पीछा कर रहे थे, ये दबाव ही है क्या? देखिए मैडम, ये हिंदुस्तान है और यहाँ पर जो रसूखदार होते हैं वो हमेशा से उनका बोलबाला रहता है, और चाहे कोई भी कंडीशन है, माइट इज राइट की पोजीशन हो जाती है। तो जो ये रसूखदार है, इन लोगों से हमें यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की रक्षा करनी है, हमें अपने संविधान की रक्षा करनी है, मानवीय मूल्यों की रक्षा करनी है। और बच्चियों को जो हम सुरक्षा देने की बात कर रहे थे, हरियाणा में जो ढकोसला करा जाता है, बेटी बचाओ किस लिए? बिल्कुल, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन किसके लिए? और अगर बेटियों को बचाना है, पढ़ाना है, क्योंकि बेटी उन्हीं की है और सरकार भी उन्हीं की है, तो फिर किससे बचाएंगे? इंसाफ कैसे मिलेंगे? अंजू जी, जरा मैं आपसे ये भी यहाँ समझना चाहूंगी कि क्या पुलिस मेहरबान हुई है बराला के बेटे पर? स्पष्ट तौर
पे पुलिस मेहरबान हुई है। और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि चंडीगढ़ में तो यूनियन टेरिटरी की पुलिस है, वो पुलिस भी मेहरबान हुई है। और किसी आदमी का रसूल उससे बड़े परिवार से जुड़ा होना, राजनीति में बड़ा अहदेदार होना किस कदर किन्हीं चीजों पे हावी हो जाता है, ये हमको इस मैटर में पूरा देखने के लिए मिला है। और मैं एक बात को और भी आगे जाकर के अगर देना चाहती हूँ कि अगर हमें इसमें निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है तो पुलिस को वो करनी चाहिए। इसके अलावा हमें ऊपर जाकर के किसी जो हमारे पास अन्य एजेंसी है उनको इसमें इन्वेस्टिगेशन का जिम्मेदारी देनी चाहिए, क्योंकि तो इसमें स्पष्ट आ गया है ना कि पुलिस ने इसमें हिस्सेदारी रखी है, चीजों को छुपाने नहीं, चीजों को गलत ढंग से रिपोर्टिंग करनी। अंजू जी, जैसे आपने कहा कि समन के आपने तरीके बताए थे कि अब समन का तीसरा तरीका, क्योंकि किसी ने रिसीव नहीं किया तो उसको चस्पा कर दिया गया। अब क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जांच के लिए आपको आगे भी आना पड़ेगा, नहीं आते तो फिर गिरफ्तारी भी हो सकती है। जी जी जी, फिर वो मजिस्ट्रेट के निर्देश में गिरफ्तारी होती है, उनको कोर्ट में पेश करके रिमांड लिया जाता है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन प्लान करते हैं। एक जिम्मेदार परिवार से रिलेटेड होने के नाते, जनप्रतिनिधि परिवार से संपर्क रखने के नाते यहाँ पे आदमी की जिम्मेदारी क्या बनती है कि खुद जाकर के लॉ एंड ऑर्डर का पालन करें। हम कह कुछ रहे हैं और दिख कुछ रहे हैं, हकीकत में होना चाहिए कि जो चीजें हैं दैट मस्ट बी सीन टू बी डन, दिखना चाहिए कि हो क्या रहा है। कहने और करने में तकनीक करने का जो फर्क है वो पूरा इस मैटर में देखने को मिला है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को नहीं माना जा रहा, ताक पर रखी गई तमाम कानूनी चीजें, और शायद ये रसूख है जो सर चढ़ के बोल रहा है, इसीलिए, और उस वक्त वो मेहरबान भी हुई। लेकिन अंजू जी, क्या इस देश की बेटी को इंसाफ मिलेगा? क्योंकि वो इंसाफ के लिए लगातार मांग कर रही है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह भी है कि जब बेटी सरकार की, दोषी भी सरकार का, तो इंसाफ कैसे? मैडम, हमें ऑलवेज पॉजिटिव रहना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा रखना चाहिए, अपनी कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए। इस बच्चे को जरूर इंसाफ मिलेगा, लेकिन इसके लिए समाज को जैसे आगे आना पड़ेगा। सोशल मीडिया में जिस प्रकार से उस बेटी का चरित्र हनन किया जा रहा है, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। उससे 12-12:30 बजे सड़कों में आने के जो प्रश्न किए जा रहे हैं, मैं सख्त खिलाफ हूँ। आप महिलाओं के लिए कोड ऑफ कंडक्ट कैसे बना सकते हैं? या फिर एक घोषणा कर दीजिए कि 8 बजे बाद महिलाओं के लिए कर्फ्यू लागू होगा, वो सड़कों पे नहीं निकलेंगे। उनके जो कार्यस्थल है वहाँ पर एक नियमावली बना दी जाए, उसके बाद आप महिला स्टाफ को नहीं रखेंगे। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं उनको बदलना पड़ेगा। और एक हमारा ठीक, अंजू जी, और कानूनी पहलू आपसे समझूंगी मैं। इस बीच हमारे साथ निर्मल बैरागी जी जुड़े हैं, जो कि महिला मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हैं बीजेपी की तरफ से। सुन पा रहे? नमस्कार निर्मला जी। फोन डिस्कनेक्ट हो गया उनका, उनसे चर्चा जरूर करते हैं हम, क्योंकि सबके ओपिनियन जानना बहुत जरूरी है। और अब इस केस में कितने लूप होल रह गए और अब आगे। नमस्कार निर्मल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी निर्मला जी, सरकार की बेटी, सरकार के घर का ही दोषी, इंसाफ कब और कैसे? देखिए, ऐसा नहीं है कि दोषी सरकार है या दोषी कोई है। जो दोषी है, देखो, वो तो कानून की नजर में जब दोषी होगा तो उसको तो सजा मिलेगी ही मिलेगी। ये कोई बात थोड़ा है कि सरकार ही कानून है या कानून ही सरकार है। सरकार ने पहले भी साफ किया है कि अगर मान ले जो कोई दोषी पाया जाता है जांच में, तो उसको तो सजा मिलेगी ही मिलेगी। कानून पर हमारा पूरा यकीन है, भरोसा है। कानून जो अपनी कार्रवाई जो है वो कर रहा है। निर्मल जी, कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। 4 दिन बाद डीजीपी साहब मानते हैं कि सीसीटीवी फुटेज मिली है और गिरफ्तारी भी हो सकती है 4 दिन बाद। और उससे पहले खुद सुभाष बराला जी सामने आते हैं इतने दिनों बाद और कहते हैं कि ये हमारी भी बेटी है। उससे पहले सब कहाँ थे? कहाँ गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा? क्या वो खोखला हो रहा है इस प्रदेश में? बेटी को अगर इंसाफ नहीं मिलता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जब पुलिस जांच कर रही थी तो उसमें बीच में बोलने का तो कोई औचित्य नहीं है। जब पुलिस जांच कर रही है, और हमारी तरफ से भी ये है कि पुलिस जो है वो निष्पक्ष रूप से अपनी जांच करे और जो दोषी पाया जाए, जिस तरह कानून उनको सजा देगी। लेकिन आपके विरोधियों का कहना है कि जांच को प्रभावित किया जा रहा है और प्रभावित करके दबाव बनाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये विपक्षी लोगों का कहना है। दबाव भी नहीं बनाया जा रहा है। ये तो पुलिस की स्टेटमेंट भी है कि हमने निष्पक्ष रूप से जांच की है। ठीक है, आपने निष्पक्ष जांच की और निष्पक्षता के साथ जांच हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी क्यों समन के दौरान उन्होंने रिसीव समन नहीं किया? समन चस्पा दीवार पे करना पड़ा। कहाँ गए विकास बराला, कहाँ गए सुभाष बराला? आखिरकार वो क्यों सामने नहीं आ रहे? जांच में क्यों शामिल नहीं हो रहे? अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो आपको सामना करना चाहिए। आप लॉ एंड ऑर्डर से कैसे ऊपर जा सकते हैं? नहीं जा सकते, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और ना ही वो जा रहे हैं, ना वो कहीं हैं। और माननीय अध्यक्ष जी का तो आज बयान भी आया है कि हमारी बेटी है,
और बेटा भी, आप सब लोगों का बेटा भी बेटी भी, अगर कोई भी इसमें है, बेटी है तो उसको न्याय मिलेगा ना। उन्होंने जांच में कोई प्रभाव, कोई वो यूज नहीं किया है। पुलिस भी कह रही है इस बात को कि निष्पक्ष जांच हो रही है, और जो सामने आएगा दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन निर्मला जी, इस निष्पक्ष जांच में कितना समय और लग जाएगा, क्योंकि कई बार निष्पक्षता के साथ साथ इस तरह के केसेस में डिले होने के साथ कई ऐसे अहम सबूत हो जाते हैं जो वक्त रहते गायब हो जाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, डिले बिल्कुल नहीं हो रहा है। जिस दिन से ये घटना घटी है उस दिन से ही ये जांच चल रही है, और जांच ये नहीं है कि एकदम जांच की और फौरन उसका परिणाम आ गया। जांच में समय तो लगता ही है, और जांच निष्पक्ष होगी, ये मैं आपको अपनी तरफ से भी, महिला मोर्चा की तरफ से भी और अपनी सरकार की तरफ से भी आश्वासन देना चाहती हूँ। ठीक है, आपके आश्वासन से बाकी लोग कितने सहमत हैं, जरा जान लेते हैं। रंजीता मेहता जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। रंजीता जी नमस्कार, सुन पा रही हैं? जी सुन पा रही हूँ। रंजीता जी, न्याय की दरकार हो रही है अब कि न्याय और इंसाफ मिल पाएगा इस लड़की को या नहीं? हालांकि सरकार कह रही है हमारी बेटी है, हम इसको न्याय दिलाएंगे। क्या आप यकीन मानती हैं इस पर? एक बात बताइए, इस घटना को आज चौथा या पांचवा दिन हो चुका है, इतना समय किस बात का सरकार ले रही है? पहले बोला गया कि सीसीटीवी की कवरेज है वो नहीं मिल रही है, बाद में वो कवरेज भी मिल जाती है। अब आप देखेंगे कि जो आज सारे न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज की आज न्यूज है कि जो इन्होंने ऊपर से इंस्ट्रक्शंस दी थी पुलिस स्टेशन के अंदर कि इस केस को किस तरीके से हैंडल करना है, इस केस पे कौन सी धाराएं लगानी है, वो चीजें भी डिस्क्लोज हो चुकी हैं। तो आज पुलिस बात का इंतजार कर रही है कि बुराला साहब वो अपने बेटे को आगे करके पेश करके उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करवा रहे, और पुलिस किस प्रेशर की है उन्होंने और धराएं नहीं लगा रहे हैं। ठीक है रंजीता जी, अब तो खुद डीजीपी साहब ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि सीसीटीवी फुटेज मिली है 6। उन्होंने ये कहा है कि हाँ, गाड़ी का पीछा किया जा रहा था, जरूरत पड़ने पर गिरफ्तार भी किया जाएगा। तो मैं ये सब लोग स्वीकार कर रहे हैं, विकास बराला की सड़कों पे क्यों घूम रहे हैं? आज वो जेल के अंदर क्यों नहीं है? धाराएं क्यों नहीं लगाई जा रही हैं? पहले लड़की की फर्स्ट ट्रीटमेंट चला के सब लोगों को दिखाया जा रहा था कि वो बड़े सेटिस्फाइड है इससे, उनके काम से। वो इसलिए सेटिस्फाइड है कि उन्होंने रात को टाइम पर आकर उसको बचाया, उनको गिरफ्तार किया, और जितनी जल्दी उन्होंने बचाने की की उतनी ही जल्दी उन्होंने उनको छोड़ने के ऊपर खाने का खौफ था। अब जब पता चला कि ये बराला साहब का बेटा है, इस वजह से सब चीजें लीनियंसी बढ़ती जा रही है। 3 दिन हो गए हैं आज, क्यों उस लड़की को अरेस्ट नहीं किया जा रहा? किस बात से इंतजार किया जा रहा है और किस बात की पूछताछ? यानी कि रंजीता जी, जांच को पूरी तरह से प्रभावित किया गया है। दोबारा कहेंगे क्या? जांच को पूरी तरह से प्रभावित किया गया है, यानी कि आपकी जरा आवाज नहीं मुझे सही तरीके से आ रही है, माफी चाहेंगे। इनेलो से भी जवाब ले लेते हैं। अंजू चौधरी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ी हैं। अंजू चौधरी जी नमस्कार। नमस्कार अंजू चौधरी जी, इंसाफ की दरकार है। मंजू चौधरी, माफी चाहेंगे। मंजू चौधरी जी, इंसाफ के लिए ये लड़की, ये बेटी अब कहां पर जाए? क्योंकि सरकार अपनी बेटी इसको बता रही है, लेकिन दोषी भी सरकार के ही घर के हैं। दोबारा बोलिए। मंजू जी, आप मुझे सुन नहीं पा रही क्या? हाँ, अब आ गई आपकी आवाज। मंजू जी, मेरा सवाल सीधा सा है, जो इस वक्त हो रहा है, जांच जितनी भी हुई, 4 दिन इस केस को बीत चुके हैं, इनेलो की तरफ से प्रदर्शन भी चल रहा है, आपको लगता है इंसाफ मिलेगा लड़की को? नहीं, मैं कल प्रदर्शन में थी वहाँ पर, जो राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया जी, तो मैं थी उस प्रदर्शन में चंडीगढ़ कल। तो वैसे तो सरकार कह रही है बेटी बचाओ, तो बेटी कहाँ बचा रहे हैं? बेटी की तो इज्जत उछाली जा रही है। जो हमारे बीजेपी का अध्यक्ष है भाई, जिनके कमान पूरी हाथ में, उनका लड़का सरेआम ये काम कर रहा है, और ना उनको अरेस्ट कर रही और उनको तुरंत ही छुपा रहा है, और ना उनका पक्षी ना जा रहा। तो बीजेपी तो बेटी बचाओ नहीं, बेटी भगाओ का वाला काम कर रही है। ठीक है, अब आपको क्या लगता है? अब खुद क्योंकि समन भी चस्पा कर दिया गया है, गिरफ्तारी तक की बात की जा रही है कि अगर जांच को प्रभावित किया गया, अगर लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर उठे तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। आपको लगता है कि अब इस केस में न्याय मिल पाएगा? क्या मंजू जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़ी और तमाम सवालों के जवाब आपने दिए। तो सवाल बेहद गंभीर, और उन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हमने की, लेकिन क्या जो उस रात बीता, जो उस काली रात का सच है, उसकी सच्चाई सबके सामने आ पाएगी? क्या
इंसाफ मिल पाएगा इस लड़की को, इस पर निगाहें बनी हुई है क्योंकि इस वक्त इंसाफ की दरकार पूरे देश को है। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।